कई महीनों की जोरदार तेजी के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 11% गिर चुका है। वहीं चांदी भी अपने उच्च स्तर से 16% से ज़्यादा टूट चुकी है। भारत में भी दोनों कीमती धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट आई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर किस वजह से सोने और चांदी के दाम गिर रहे हैं। सेफ हेवन की मांग घटी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने के बाद निवेशक अब सोना चांदी जैसे सुरक्षित एसेट्स से पैसा निकालकर शेयर बाजार और दूसरे जोखिम वाले निवेशों में जा रहे हैं। डॉलर की मजबूती। अमेरिकी डॉलर फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग से पहले और अमेरिकी कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों के चलते और मजबूत हुआ है। डॉलर के मजबूत होने से सोना और चांदी अन्य मुद्राओं में महंगे हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल डिमांड घटती है। कीमतों में बबल। सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये कीमतों में बुलबुला यानी बबल संकेत हो सकता है। इसके चलते निवेशक सोना चांदी में नए निवेश से बचने लगे। मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग। सोने और चांदी की कीमतों में बीते महीनों में तेज उछाल आया था। अब कई निवेशक मुनाफा निकालने के लिए इसे बेच रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा है। औद्योगिक मांग की कमी। खासकर चांदी की मांग उद्योगों में कम हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर से कमजोर ऑर्डर आने के कारण चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ट्रेड रिलेशन सुधरना सबसे बड़ा फैक्टर। सोने और चांदी में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदें हैं। खबरों के मुताबिक दोनों देशों के टॉप अधिकारियों ने एक समझौते का फ्रेमवर्क तय कर लिया है और इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटर ने कहा, अमेरिका चीन रिश्तों की सुधार की संभावना ने गोल्ड मार्केट की सपोर्ट लाइन को खींच लिया है, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग गोल्ड फ्लो में कमी आई है। इससे निवेशक अब गोल्ड और सिल्वर जैसे डिफेंसिव एसेट्स से पैसे निकाल रहे हैं। उनका रुख अब इक्विटी और दूसरे जोखिम भरे निवेशों की ओर है। शेयर बाजार में तेजी से गोल्ड की चमक फीकी। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी दिख रही है। जापान का निक्केई 50,000 के पार, अमेरिका और यूरोप के इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है। वहीं ओपेक की ओर से प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना के चलते ऑयल प्राइस फिसले हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों के पास गोल्ड और सिल्वर जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स रखने का कम कारण बचा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का दाम एक बार फिर $3,900 प्रति औंस के नीचे आ गया है। वहीं चांदी भी $46 प्रति औंस के नीचे फिसल गई है। सोना अपने पीक पर $4,381 तक पहुंच गया था। वहीं चांदी $54 का लेवल टच कर चुकी थी। इस हिसाब से गोल्ड में 11% और चांदी में 16% से ज़्यादा की गिरावट आई है। भारतीय बाजार में भी दिखा असर। भारत में भी सोने चांदी के भाव ग्लोबल ट्रेंड के मुताबिक कमज़ोर हुए हैं। 24 कैरेट सोना इस वक्त MCX पर 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। डॉलर की मजबूती और मुनाफा वसूली से इसकी कीमतों में दबाव आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट अक्षा काम्बोज ने कहा, सोना अब भी सेफ हेवन एसेट्स बना हुआ है, लेकिन फिलहाल इसका ट्रेंड सतर्क है। निवेशक अब क्लियर सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतें 1,40,000 रुपये प्रति किलो तक आ गई है, जो हाल के हाई से नीचे है। चांदी एक इंडस्ट्रियल और प्रेशियस दोनों तरह के मेटल है, इसलिए कमज़ोर औद्योगिक मांग और निवेशक सेंटिमेंट दोनों ने इसकी कीमत पर दबाव डाला। कंबोज ने कहा कि लंबी अवधि के लिए चांदी में संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन फिलहाल सावधानी से गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए।